चलिए अपने यूट्यूब चैनल विद्या क्लास संग्रामपुर बाय सिंटू कुमार। तो आज समझते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का नोमेनक्लेचर, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको बोलते हैं। यानी कि बात किया जाए संरचना, अगर संरचना की बात किया जाए तो ये संरचना होता है सिंगल बॉन्ड कार्बन ऊपर ऑक्सीजन, इधर क्या OH। यानी कि इसका मतलब अगर संरचना इस रूप में है तो कैसा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर सूत्र का बात किया जाए तो CnH2n+1 C OH, यानी कि आपको पकड़ना कैसे है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। यानी कि कहीं भी आपको अगर ये दिया रहा है COOH, अगर इस रूप में है तो ये समझना है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। या आपको ऐसे भी है तो मतलब क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सिंपल से फंडा आपको समझना है, कहीं भी सी कार्बन दो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो मतलब क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एग्जाम में आ जाता है कि COOH को क्या कहते हैं, इसका फंक्शनल ग्रुप किसका है, फंक्शनल ग्रुप ये समझना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप है। तो बात किया जाए सूत्र तो हो गया CnH2n+1 COOH। अगर IPSC नोमेनक्लेचर की बात किया जाए इसका जिसको बोलते हैं सफिक्स बोलते हैं, तो सफिक्स को बोलते हैं हम ओइक अम्ल। क्या बोले, सफिक्स को हम बोलते हैं ओइक अम्ल। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो OIC होता है। अगर बनाते कैसे हैं तो मीथेन, मीथेन में जब ओइक अम्ल जोड़ते हैं तो मेथेनोइक अम्ल बनता है। इसके बाद इथेन में जब ओइक अम्ल जोड़ते हैं तो इथेनोइक अम्ल बनता है। अगर प्रोपेन में अगर ओइक अम्ल जोड़ते हैं प्रोपेनोइक अम्ल बनता है। अगर ब्यूटेन प्लस ओइक अम्ल जोड़ते हैं ब्यूटेनिक, तो पेंटेन में प्लस ओइक अम्ल जोड़ेंगे पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा। हेक्सेन में जब ओइक अम्ल जोड़ता है हेक्सेनोइक अम्ल होगा। इस उम्मीद है कि बनता कैसे है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आप समझते हैं कि नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण कैसे करेंगे। तो सबसे पहला हम लिए हैं ये तो H कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ सिंगल बॉन्ड OH। यानी कि अगर यहाँ C दो को यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो मतलब ये कैसा ग्रुप है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। तो अगर बात किया जाए तो नामकरण भी दो तरह का करते हैं, एक साधारण नामकरण और एक IPSC नामकरण के द्वारा करते हैं। तो इसका साधारण नाम में तो इसका क्या नाम बोलेंगे, साधारण अगर पहले समझ लेते हैं कि IPSC नाम इसको क्या लिखेंगे। तो ये कितना एक कार्बन है तो मतलब क्या मीथेन। अब मीथेन में अगर कौन सा ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ये क्या है ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे मेथेनोइक अम्ल, क्योंकि एक कार्बन है और कार्बन किससे कौन सा फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे हम मेथेनोइक अम्ल। ये होगा IPSC नाम। हाँ लेकिन वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। उम्मीद है इससे आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है, आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दीजिए, इससे भी क्वेश्चन क्या होगा बाहर नहीं आएगा। इसके बाद हमको कमेंट करके बताइएगा कि जो आपके लिए इतना मेहनत किए हैं कैसा मेरा मेहनत ये लगा, ज़रूर हमको बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर IPSC नाम की बात किया जाए तो क्या बोले मेथेनोइक अम्ल। अगर साधारण नाम में तो साधारण नाम में इसको क्या बोलेंगे, तो साधारण नाम एग्जाम में आता है कि इस तरह का जो यहाँ संरचना दे देगा, अब बोलेगा इसका साधारण नाम में क्या बोलेंगे। अगर साधारण नाम की बात किया जाए इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या बोले साधारण नाम इसका बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम फॉर्मिक अम्ल। चलिए दूसरा नंबर हम बढ़ते हैं तो CH3 COOH। अगर IPSC नाम तो IPSC नाम में क्या पढ़ेंगे तो कितना कार्बन है, 1 2 और 2 कार्बन का हम बोलेंगे एक मीथ होता है, इसके बाद क्या होता है इथ होता है। तो 2 कार्बन को बोलते हैं इथेनोइक अम्ल बोलते हैं। क्या बोले इथेनोइक, तो इसको हम क्या लिखा IPSC नाम में इथेनोइक अम्ल। अगर बात किया जाए कि साधारण नाम इसका क्या बोलेंगे, यानी कि CH3 COOH को क्या साधारण नाम में
हम क्या बोले, तो साधारण नाम को इसी को बोलते हैं एसिटिक अम्ल। अगर इसको अगर साधारण नाम में ही क्या बोलते हैं, इसको ऐसे एसिटिक अम्ल बोल देते हैं। तो क्या बोले कि अगर आईपीसी नाम बोलते हैं तो इथेनोइक अम्ल, ऐसे बोलते हैं एसिटिक। एग्जाम में आता है कि इसको क्या बोलते हैं या क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एसिटिक अम्ल पढ़ते हैं। चलिए अगला समझते हैं CH3CH2COOH। तो इनकी आईपीसी नाम इसको हम क्या बोलेंगे, तो कितना कार्बन है, तो 1 2 3 कार्बन है। और 3 कार्बन क्या, मीथेन इथेन प्रोपेन। तो क्या हो जाए, प्रोपेन कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक का ग्रुप है। तो मतलब क्या होगा, प्रोपेनोइक अम्ल। क्या बोले इसका आईपीसी नाम क्या होगा, प्रोपेनोइक अम्ल। अगर वहाँ पूछ देगा कि इस यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर देगा इस तरह, अब बोल देगा इसका साधारण नाम में क्या है, तो साधारण नाम में क्या बोले, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। जैसे मान लीजिए अब इस अगला बढ़ते हैं, तो ये अगला में ये दिया है कितना कार्बन, 1 2 3 4। हम जानते हैं 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। अब ब्यूट में वही जब ग्रुप लगा रहेगा यानी कार्बोक्सिलिक का, तो ब्यूटेनोइक। तो इसका नाम अगर आईपीसी नाम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ब्यूटेनोइक अम्ल बोलेंगे। अगर कोई पूछ देगा इसका साधारण नाम क्या होगा, तो ब्यूटेनोइक तो नाम होगा, लेकिन अगर साधारण नाम बोलेगा तो इसको साधारण नाम हो जाएगा ब्यूट्रिक। क्या बोले, ब्यूट्रिक अम्ल होगा। चलिए अगला समझते हैं इसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो ये कितना, 1 2 3 4 5, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन, तो 5 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूटेन का मतलब पेंटेन। अब पेंटेन में वही ग्रुप लेंगे तो पेंटेनोइक अम्ल। अगर मान क्वेश्चन आएगा कि इसको साधारण नाम में हम क्या पढ़ेंगे, तो पेंटेन में जब वही ग्रुप तो पेंटेनोइक हो, लेकिन साधारण नाम अगर बोलेंगे तो वेलेरिक, इसको पढ़ेंगे वेलेरिक अम्ल। अगर साधारण बोले तो वेलेरिक अम्ल, और इसका आईपीसी नाम तो पेंटेनोइक अम्ल। चलिए अगला इसका समझते हैं। तो इसका अगला में हम क्या नाम लिखेंगे, तो यहाँ कितना है, यहाँ भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट भी है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ये कोई क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। तो नाम किसका हम वैल्यू देंगे, तो नामकरण जब करेंगे इसका वैल्यू देंगे हम 1 2 3। यहाँ सब इसको पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट कितने के ऊपर है, ये 2 के ऊपर है। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ कितने के ऊपर है, तो 2 के ऊपर है, 2 के ऊपर है। तो इसका क्या नाम लिखेंगे, और इसको पढ़ते क्या है, CH3 क्या पढ़ते हैं, यानी कि मिथाइल, और हिंदी में बोले तो मैथिल। तो कितने के ऊपर है, 2 मैथिल हो गया। अब यहाँ पर लंबी श्रृंखला कितना, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 मैथिल, और 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन, 2 मैथिल प्रोपेनोइक अम्ल, 2 मैथिल प्रोपेनोइक अम्ल। अब बात रहा कि इसका साधारण नाम में क्या पढ़ेंगे, इसका साधारण नाम में हम क्या पढ़ेंगे, तो साधारण नाम में पढ़ने के बाद होगा तो इसको क्या बोलेंगे। आपको जानते हैं अगर सीधी श्रृंखला में रहता है, अगर इस रूप में अगर कार्बन सीधी में रहता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन कार्बन के अगर ऐसे गए दूसरा ही कार्बन पर कोई नीचे अगर लटक जाता है तो इसको बोलते हैं आइसो। तो क्या बोलते हैं, आइसो। तो इसलिए इसका अगर यहाँ पर कितना दूसरा कार्बन के पास क्या ये लटकाव अगर मिल गया तो क्या बोलते हैं, इसको आइसो पढ़ते हैं। तो आइसो कितना कार्बन है, आई जब साधारण नामकरण करते हैं तो पूरे कार्बन को गिन लेते हैं। तो कितना कार्बन, 1 2 3 4, क्या बोले 1 2 3 4 कार्बन हो गया। तो क्या हो जाएगा, आइसो कितना कार्बन है, 4 बन गया ब्यूट्रिक।
समझना है। ब्यूटीरिक अम्ल कितना हो जाएगा, आइसोब्यूट्रिक अम्ल। इसका अगर आईपीसी नाम मतलब 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। चलिए अब इसका हम नोमेनक्लेचर करें, ये 7 नंबर में। तो अगर इसको हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ कितना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है, जैसे माने कार्बन है तो यहाँ C ऊपर HO, यहाँ पर अगर C है तो ऊपर HO, तो बात तो वही है। तो इसको अगर बढ़िया से लिखा जाए HOOC या COOH, बात एक ही है। चलिए इसका हम नाम लिखते हैं। तो इसका नाम लिखेंगे हम क्या, तो कितना कार्बन, 1 2, तो कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन, तो ये फंक्शनल ग्रुप कितना, 2 गो है। यहाँ पर एक यहाँ पे है, एगो यहाँ पे है, तो 2 कार्बन का पड़ता है इथेन। इथेन हो गया। आज कितना फंक्शनल ग्रुप 2 गो है, तो डाई, इथेन डाइओइक, इथेन डाइओइक अम्ल पढ़ते हैं। अगर पूछेगा कि इसको साधारण नाम में क्या पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसको साधारण नाम में इसको पढ़ते हैं ऑक्जेलिक। क्या बोलते हैं इसको साधारण नाम में, ऑक्जेलिक अम्ल पढ़ते हैं इसको साधारण नाम में। चलिए अगला पढ़ते हैं, यहाँ पर इसको पढ़ते हैं कि COOH, फिर यहाँ CH2COO। तो इसको आईपीसी नाम में हम क्या पढ़ लिखेंगे। चलिए इसका बात किया जाए तो कितना के ऊपर नोमेनक्लेचर करते हैं, तो नामकरण लिखते हैं, कहाँ के ऊपर है, यहाँ से लिखिए या तो वहाँ से लिखिए, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो 1 2 3, 3 गो हो गया। तो 3 गो हो गया तो क्या लिख सकते हैं इसको, आईपीसी नाम में कितना, 3 कार्बन हो गया। तो मीथ इथ प्रोप, अब प्रोप में कौन सी जोड़ देंगे, वही जोड़ देंगे। तो कितना होगा, प्रोपेनोइक अम्ल तो होगा, लेकिन कितना, 2 गो है, तो 2 होगा तो डाई हो जाएगा। और कहाँ कहाँ के ऊपर है, 1 के ऊपर है, 3 के ऊपर है। तो 1,3 प्रोपेन डाई, काहे के डाई, क्योंकि 2 गो है, प्रोपेन डाइओइक अम्ल। या इसको आप भी ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 1,3 डाइओइक अम्ल, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आप लिखने के लिए स्वतंत्र है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगर साधारण नाम में बात किया जाए, इसको साधारण नाम में क्या लिखते हैं, तो साधारण नाम इसको जो लिखते हैं इसको बोलते हैं मोलोनिक इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मोलोनिक अम्ल। मोलिक नहीं लिखा, मोलोनिक। इसको 1,3 प्रोपेन डाइओइक या प्रोपेन 1,3 डाइओइक अम्ल भी लिख सकते हैं। आप लिखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। चलिए इसका हम करते हैं। अगर गिनती की बात किया जाए, 1 2 3 4, कहीं से भी गिनती करने की स्वतंत्र है, या इधर से भी करते गिनती 1 2 3 4, तो बात सेम ही है। तो चलिए अब इसको हम आईपीसी नोमेनक्लेचर में क्या लिखते हैं, तो 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो क्या करें, ब्यूटेनोइक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1,4 डाई ब्यूटेनोइक लिख सकते हैं। या इसको हम लिख सकते हैं ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक अम्ल। या आप पहले भी इसको 1,4 भी पहले भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सबका अपना लिखने क्या है, तरीका है। अब इसको बात किया जाए, इसके साधारण नाम में हम क्या लिखेंगे, साधारण नाम लिखेंगे इसको हम क्या, सक्सनिक अम्ल लिखेंगे। चलिए अब समझते हैं इस रूप में, यानी कि रिंग वाला के रूप में, यानी कि बंद वाला। तो आपको निश्चित उम्मीद है आप जब लोग जानते होंगे, तो इसको पढ़ते हैं क्या, बेंजीन। बेंजीन में जब
ओ एच ग्रुप, सी डबल ओ एच ग्रुप लगता है, क्या उसको बेंजोइक अम्ल पढ़ते हैं। अगर साधारण नाम में भी क्या पढ़ेंगे, बेंजोइक अम्ल, और आईपीसी नाम में भी क्या पढ़ेंगे, इसको हम बेंजोइक अम्ल ही पढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसको क्या पढ़ेंगे, बेंजोइक। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन हाँ ये बात है, अगर वीडियो पूरा देख लीजिएगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बाहर में बोर्ड में एग्जाम में नहीं पूछेगा। विश्वास नहीं है तो क्वेश्चन को सेट पढ़ लीजिएगा, आप सेट मारिएगा, मॉडल सेट कोई भी सेट मारिए, उससे बेसिक क्वेश्चन आपको बाहर में नहीं पूछा होगा, आप देख लीजिएगा। चलिए आगे समझते हैं। तो अब यहाँ समझते हैं कि इसको क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये तो बेंजीन ग्रुप है, और यहाँ क्या है, 2 कार्बन के ऊपर यहाँ फंक्शनल ग्रुप भी है। तो यहाँ गिनती की बात होगा तो 1 2 होगा, तो 2 होगा। और यहाँ पर जानते हैं बेंजीन में जो ओ एच ग्रुप रहेगा तो उसको फिनॉल पढ़ते हैं, लेकिन बेंजीन में तो यहाँ तो है बेंजीन है, लेकिन यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा हुआ। तो क्या पढ़ेंगे इसको हम, इसको कहाँ के ऊपर इसको पढ़ते, तो फिनॉल से क्या बन जाएगा, फेनिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, 2 फेनिल। जैसे मेथिल बनता है, एथिल बनता है, उसे क्या बन जाएगा, 2 फेनिल। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये पूरे कितना होगा, इसको पूरे का हो गया, इसको फेनिल पढ़ दिए इसको। और कितना कार्बन है, 2 कार्बन, और 2 कार्बन का क्या होगा, 2 फेनिल इथेनोइक 2 फेनिल इथेनोइक अम्ल, या इसको साधारण नाम में भी फेनिल एसिटिक अम्ल भी पढ़ सकते हैं। इसको कोई दिक्कत बुरी बात नहीं है। चलिए इसको हम समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट्स भी आ गया, ये सब्स्टिट्यूएंट्स में, और यहाँ क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप भी है। तो गिनती किधर से करेंगे, किसका वैल्यू देंगे हम, यहाँ पर जो वैल्यू देना है, किसका वैल्यू देना है, तो ये फंक्शनल ग्रुप का वैल्यू देना कि सब्स्टिट्यूएंट का। तो सब यहाँ से गिनती करेंगे, तो यहाँ से गिनती करते 1 2 3 4। तो ये सब्स्टिट्यूएंट जो हो गया कितना के ऊपर है, 3 के ऊपर। ऐसे को पढ़ते क्या, मिथाइल पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 मेथिल हो गया। और कितना कार्बन, 4 कार्बन। और 4 कार्बन क्या है, तो ब्यूट बोलते हैं। और कौन सा ग्रुप, ओइक, तो मतलब कि ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया। चलिए अगला आप इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, यहाँ भी अब देखिए कोई होगा गिनती सीधे से कर देगा, सीधे 1 2 3 कर देगा, नहीं। आपको जब सब्स्टिट्यूएंट रहे, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको वैल्यू देना है फंक्शनल ग्रुप का, ना कि सब्स्टिट्यूएंट का। तो गिनती करना है आपको यहाँ से 1 2 3 4। तो ये देखिए अब ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये भी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो अब इसको क्या ले सकते हैं, एक 2 के ऊपर है, एक 3 के ऊपर है, 2,3। तो 2,3 डाई। तो इसको डाई क्या लिखेंगे, इसको पढ़ते क्या है, CH3 क्या पढ़े, मेथिल। तो डाई मेथिल, पूरे कार्बन कितना, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूटेनोइक अम्ल पढ़ते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं 14 नंबर में। जैसे यहाँ पर देखिए अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाला है कि यहाँ देखिए OH ग्रुप क्या बोलते हैं, एल्कोहल। और सी डबल OH को क्या पढ़ता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हम किसका वैल्यू देंगे, सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो वैल्यू देना है कि ये वैल्यू देना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और यहाँ पर क्या इस सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा कौन, एल्कोहल से यहाँ क्या सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, लेकिन यहाँ वैल्यू किसको देना, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो अब बात हुआ कि इसको हम लिखेंगे क्या सर है, तो CH अगर कोई भी अगर जो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। OH ग्रुप को बोलते हैं, अगर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में रहेगा तो इसको पढ़ते हैं हाइड्रोक्सी। फिर से बोल रहे हैं, इसको पढ़ते हैं जब फंक्शनल ग्रुप के ना रह के जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में रहेगा तो उसको पढ़ते हैं, एल्कोहल को पढ़ते हैं हाइड्रोक्सी। अब कहाँ के ऊपर होगा, तो देख लेते हैं, एक यहाँ हो गया, ये 2 यहाँ 3। तो यहाँ कहाँ के ऊपर है, 2 के ऊपर है। तो 2 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी। और कितना कार्बन हो गए, 1 2 3 कार्बन। तो 2 हाइड्रोक्सी, तो 3 कार्बन का मिथेन इथेन प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा।
प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं अगला। तो यहाँ पर कितना है, अब देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ भी अब हम क्या बोले, अल्कोहल ग्रुप भी और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो वैल्यू देना किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का देना है, ना कि आपको देना अल्कोहल का ग्रुप का। तो ये बात को आपको हर समय ध्यान देना है। तो अब यहाँ गिनती कर लेते हैं, कितना के ऊपर है, 1 2 3, यहाँ नहीं कर देना गिनती, यहाँ करना का है, क्योंकि एगो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है। तो 1 2 3 4, तो ये अब कितना, ये OH ग्रुप क्या आ गए, ये तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करने लगा। अब क्या बोले, OH को क्या पड़ता है, हाइड्रोक्सी। तो कितना होगा, एगो 2 के ऊपर है, एक कहाँ के ऊपर है, 3 के ऊपर है। तो पढ़ते हैं 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ये ड्रा लिखे हैं बाबू, हाइड्रोक्सी इसको क्या पर हाइड्रोक्सी। कितना कार्बन था, 1 2 3 4, 4 कार्बन का कितना हो गई 1,4। और क्या पढ़ना इसको, ब्यूटेनोइक अम्ल पढ़ते हैं। चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गया। खाली इसमें एक ही याद रखना है, जब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करेगा तो OH ग्रुप को पढ़ता है हाइड्रोक्सी, क्या पढ़ता है, हाइड्रोक्सी। चलिए इसको पढ़ आगे बनता है तो बनाते हैं। तो अब देखिए यहाँ, अब गिनती यहाँ पे है कि यहाँ पर C OH भी यहाँ भी है और C OH यहाँ भी है, यहाँ C OH भी है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन OH अल्कोहल ग्रुप यहाँ के ऊपर है। तो चलिए इसको क्या पढ़ते हैं, कैसे इसको बनाएंगे। तो अब गिनती ऊपर से कीजिए या तो कोई गिनती इधर से कर देगा, लेकिन नहीं, सबसे इसमें लंबी चलते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया यहाँ तक। इधर से गिनती बोले तो 1 2 3 4 ही को, लेकिन नहीं, सबको लेना है पहले क्या, लंबी चेन भी लेना है और ऊपर से लेना। देखो तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो अब देखिए यहाँ दो का सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करने लगा, तो एगो यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करने लगा और ये वहाँ सब्स्टिट्यूएंट काम करने लगा। तो अब बताइए कि इसको क्या लिखेंगे, तो ऊपर लिखेंगे क्या इसको, अब याद जब कार्बोक्सिलिक एसिड को जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करने लगा, इसको पढ़ते हैं कार्बोक्सी। OH ग्रुप का हाइड्रोक्सी, क्या बोले इसको, कार्बोक्सी, इसको हाइड्रोक्सी। तो इसको कहाँ का, अब इसका वैल्यू लिखेंगे ए, कार्बोक्सी C, अगर अल्फ़ाबेट का बात किया पहले C आता है तब इसके बाद H होता है, तो इसके पहले इसका वैल्यू लिखना है। तो कितना हो गया ये 3 कार्बोक्सी, और इसके बाद कितना के ऊपर 3 के ऊपर, इसको क्या बोला, हाइड्रो